गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज हम देखेंगे कि आपके पास एनडीए की एज क्या है, उसके एज में कौन कौन से ईयर शामिल किए गए हैं। एनडीए फर्स्ट के लिए क्या है, एनडीए सेकंड के लिए क्या है। फिर आपके पास होना चाहिए कि अप्लाई फॉर द एनडीए स्ट्रीम, यानी कौन सी स्ट्रीम वाला बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता। एनडीए 2023 यानी नोटिफिकेशन कब आता है। तो एनडीए फर्स्ट तो 16 अप्रैल को एग्जाम है। एनडीए क्या है, सेकंड का नोटिफिकेशन कब आएगा, उसकी लास्ट डेट कब रहेगी, उसका एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा। फिर एनडीए फर्स्ट में वैकेंसी है, उनका डिस्क्रिप्शन कैसे कैसे क्यों किस किस में कितनी वैकेंसियां हैं। फिर आपके पास की मेरिट सेफ स्कोर क्या है, क्योंकि बच्चे ये पूछते हैं कि अगर सर हम करते हैं तो हमारे पास सेफ स्कोर लगभग, ये नहीं कि एक्यूरेट नहीं है, कभी थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाए कभी कभी कम हो जाए, लेकिन सभी का पेपर्स का देख के अभी तक का रिजल्ट देख के ये चीज नोटिस की गई है कि इसके आसपास ही रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एज की। देखो आपके पास क्या है कि एनडीए के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके पास एज कितनी होनी चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए 16.5 यानी 16.5 ईयर होनी चाहिए एंड 9 यानी 16 और 19.5 ईयर एज होनी चाहिए आपकी। दूसरा आपके पास ये एज यानी एनडीए फर्स्ट के लिए जिसने अप्लाई किया है उसके लिए 2003 यानी 2023 के लिए है। ठीक है, 2024 के लिए ये फिर चेंज हो जाएगा। अभी क्या है कि एनडीए फर्स्ट की तो एग्जाम है 16 अप्रैल को, और आपको स्कोर कितना करना है इसका वो भी मैं बताऊंगा कि कम से कम इतना स्कोर कर देते हो तो आप ये समझो कि आप सेफ तो हो। उसके बाद में एसएसबी में आपको कितना स्कोर करना चाहिए कि आप सेफ रह सको। फिर मैं ये भी बताऊंगा कि आपके पास मेरिट का स्कोर क्या रहेगा। उसके बाद में मैं ये बताऊंगा कि जो टॉपर बच्चे होते हैं उनका स्कोर क्या रहता है। ठीक है, तो पहले आप देखते हैं तो एनडीए फर्स्ट के लिए तो क्या थी, एज आपकी थी कि जुलाई 2 2004 और जुलाई 1 2007, यानी इसके बीच में आपका क्या होना चाहिए, बर्थडे होना चाहिए। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए 3/2/24 और जुलाई 1 2007 के बीच में होनी चाहिए। अब देखो फर्स्ट तो अपना हो चुका है, 2023 का फर्स्ट तो क्या हो गया, कंप्लीट ही हो चुका है। अब सेकंड की बात करते हैं कि सेकंड अपना करना, तो देखो मैं एज मस्ट बी इन बिटवीन 16.5 इयर्स टू 19.5 इयर्स। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप ये देखो कि आपकी जो डीओपी है वो इसके बिटवीन में है या नहीं, इसके बीच में, यानी जनवरी 2 2005 एंड जनवरी 1 2008। अगर इसके बीच में आपकी एज आती है तो एनडीए सेकंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपकी एज किसके बीच में होनी चाहिए, जनवरी 2 2005 और जनवरी 1 2008 के लिए। ठीक है, अब बात ये आती है कि बच्चे ये पूछते हैं सर मैं तो, मेरे पास तो साइंस नहीं है, मेरे पास तो आर्ट्स है, मेरे पास कॉमर्स है, क्या सर मैं एनडीए के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। 100% आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बस आपके वहां पे क्या कि मैथमेटिक्स नहीं आती है, बाकी साइंस जनरल वो आता है, तो आपके 100% आप जो आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, वो भी एनडीए के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन ये होती है कि या तो आपने 12th कर ली हो, या तो क्या कि आपने 12th पास आउट हो, या आपकी क्या हो अपेयरिंग में हो, तो भी आप क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो आप। लेकिन दूसरी चीज ये है कि अपेयरिंग का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो कि आपने एग्जाम दी, आपने एनडीए के लिए अप्लाई किया, आपने एग्जाम दे दी, एग्जाम देने के बाद में जब वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो उस समय आपके पास 12th की मार्कशीट अवेलेबल होनी चाहिए। बात आ गई समझ में, यानी जो पास आउट हुए उनकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आर्ट्स से हो, आप कॉमर्स से हो, साइंस से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको जब आपका एनडीए का क्लियर हो जाता है और आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है, उस समय आपके पास डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट होना चाहिए। और जो 12th क्लास में अपेयरिंग में है वो आपका क्या कर सकते हैं कि जो 12th के अपेयरिंग में है उनको क्या करना है कि अप्लाई, उस टाइम आपको आपकी 12th की मार्कशीट यानी आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और आपके पास उसकी मार्कशीट अवेलेबल होनी चाहिए।
अब ये तो बात आ गई कि 12th जो पास आउट में, अगर मान लो सर अब हम 12th क्लास में हुए हैं, अगर आप अभी 12th क्लास में आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 12th क्लास में आए हो तो आप एनडीए सेकंड में नहीं, आप क्या करना, जो 2024, ठीक है, यानी अभी 11th क्लास में है और वो कौन सी क्लास में होने वाला है, 12th क्लास में, तो जो 12th क्लास में हो वो क्या है कि आप दोबारा जब एनडीए फेस्ट आएगा, जिसका नोटिफिकेशन लास्ट दिसंबर में और जनवरी फेस्ट में आता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके पास क्या रहेगा कि एनडीए फेस्ट के लिए आपने अप्लाई कर दिया, आपकी मार्च में या फरवरी में, जैसे मतलब अगर सीबीएसई में हो तो आपकी फरवरी में एग्जाम हो जाती है, मार्च में अगर हो तो आपके पास नहीं सॉरी आरबीएसई में हो तो आपकी एग्जाम मार्च में हो जाती है। तो आपके क्या है कि अप्रैल में इसका पेपर होता है, एनडीए फेस्ट का पेपर कब होता है, अप्रैल में होता है। तो आप 100% एनडीए फेस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है जो इस ईयर में 12th क्लास में हुआ है, और जो पास आउट कर रहे हैं उनको तो अप्लाई एनडीए सेकंड में ही कर देना है। अभी जो जून या जुलाई में 2023 में जिनका रिजल्ट आ रहा है मई जून में, वो तो क्या है कि एनडीए सेकंड में 100% अप्लाई कर देना है, उनको तो एनडीए फेस्ट में भी अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। 16 अप्रैल को आपका पेपर है। दूसरा एनडीए सेकंड में आपके पास क्या है कि कंप्लीट आपके पास जो अपेयरिंग में है और जिसने पास आउट कर लिया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बात आती है कि कौन से सब्जेक्ट वाला किस में अप्लाई कर सकता है। मैंने कल मेरी दूसरी वीडियो में देखना कि मैंने उसमें बताया कि एनडीए की 3 विंग्स होती हैं, एक आपके पास एयरफोर्स होती है, एक नेवी होती है और तीसरी आपकी आर्मी। देखो जिसके पास साइंस स्ट्रीम है, जिसके पास क्या है साइंस स्ट्रीम है, साइंस सब्जेक्ट है, वो आपके तीनों विंग्स में अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आर्मी में भी अप्लाई कर सकता है, एयरफोर्स में भी कर सकता है और नेवी में भी कर सकता है। लेकिन जिसके पास साइंस स्ट्रीम नहीं है, जिसके पास साइंस सब्जेक्ट 12th क्लास में नहीं है, वो सिर्फ आपका ओनली आर्मी विंग में अप्लाई कर सकता है, ओनली आर्मी विंग में। इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने बताया कि आपको बोल दिया जाता है कि एनडीए में आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास साइंस नहीं है। नहीं, साइंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इसके लिए 100% एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आपके पास क्या है कि आर्ट्स है या कॉमर्स है, तो दोनों किसमें, हाँ बस इसमें कंडीशन ये है कि जिसके पास साइंस सब्जेक्ट है, पीसीएम है, वो सिर्फ तीनों में कर सकता है, यानी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। और जिसके पास साइंस नहीं है, पीसीएम नहीं है, उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट है, वो आपका आर्ट्स, कॉमर्स या अदर कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आर्मी में अप्लाई कर सकते हो। जो पास आउट हुए हैं अभी 12th में, उनको अपना चांस जरूर लेना चाहिए, ठीक है, आपको चांस 100% लेना चाहिए। इसके लिए मैं कोचिंग भी बताऊंगा, बुक भी बताऊंगा, सिलेबस भी बताऊंगा, सभी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी रोज आपको, कुछ ना कुछ एनडीए के बारे में, फिर एयरफोर्स के बारे में। इस चैनल पे आपको ये नहीं, सिर्फ आपको गवर्नमेंट जॉब का, इसमें प्राइवेट जॉब के नोटिफिकेशन भी बताए जाएंगे, क्योंकि देखो जिसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली वो प्राइवेट जॉब सर्च कर रहा है। आजकल प्राइवेट जॉब भी बहुत अच्छी अच्छी है, तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन रहेगा आपके पास। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और नोटिफिकेशन ऑन रखो। अभी ये एनडीए की एग्जाम चल रही है, तो इसलिए एनडीए का है, इसमें प्राइवेट जॉब्स का भी होगा, कंपनी की जॉब का कंप्लीट आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है। और 10th और 12th की जो एनसीईआरटी की क्लासेज हैं, बोर्ड्स की क्लासेज का, साइंस का मैटर है, मैथ का मैटर है, बायोलॉजी का मैटर है, कंप्लीट क्लासेस इसके ऊपर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपके लिए तो बहुत फायदा है कि आप इसको नोटिफिकेशन करके रखो और आपको सब्सक्राइब कर दो। अब देखो तीसरी चीज आती है कि एनडीए 2। अब ये तो आता है कि एनडीए 2 बनना है, लेकिन कई बार क्या कि बच्चों को इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि एनडीए 2 कब आएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, नोटिफिकेशन कर लोगे, फिर तो अपने आप पता लग जाएगा कि एनडीए 2 आ गया। लेकिन अगर फिर भी आपको लाइक नहीं होता है, तो आपके क्या है कि नोटिफिकेशन, मेरा तो क्या कि ये है कि बच्चों को इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। बाकी मेहनत आपकी है। नोटिफिकेशन आपका 17 मई 2023 को आएगा।
जो इसका नोटिफिकेशन है एनडीए 2 का 2023 में, इसका नोटिफिकेशन 17 मई 2023 आएगा और इसकी लास्ट डेट इसकी 6 जून 2023 रहेगी। लास्ट डेट क्या रहेगी? 6 जून 2023। जब ये एग्जाम होगी उसमें बाद में मैं एनडीए फेस्ट का नोटिफिकेशन बता दूंगा कब आएगा, ठीक है। इसकी एग्जाम है, देखो एडमिट कार्ड इसके रिलीज होते हैं अगस्त 2023। इस पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सिलेबस, बुक्स, कोचिंग सब मिलेंगे। बाकी आप जो आपको करनी, मेहनत आपको करनी है। तो देखो एनडीए फेस्ट 2023 है, उसमें क्या कि एनडीए की वैकेंसी कितनी है? 208 वैकेंसीज है जो आर्मी में, जिसमें से रिजर्व कितनी है? 10 रिजर्व है फीमेल के लिए, यानी 10 क्या है? तो इसका मतलब ये होगा कि आर्मी में 198 वैकेंसीज किसके लिए है? मेल के लिए है, और 10 वैकेंसी किसके लिए है? आर्मी में फीमेल के लिए, मतलब गर्ल्स के लिए है, और बॉयज के लिए 190 है। सेकंड देखो नेवी में आपके पास टोटल वैकेंसी कितनी है? 42 है। फीमेल के लिए कितनी है? 03, यानी 3 वैकेंसी गर्ल्स के लिए है और टोटल 42 है, यानी आपके पास कितना हो जाएगा? 39 वैकेंसी नेवी में किसके लिए है? बॉयज के लिए। थर्ड है 92 वैकेंसी है टोटल फ्लाइंग फीमेल, यानी जो पायलट के लिए होता है उसमें 2 वैकेंसी किसके लिए है? गर्ल्स के लिए है, और 90 वैकेंसी किसके लिए है? बॉयज के लिए है। एयरफोर्स में 80 वैकेंसी। अब देखो इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 2 ब्रांच आती है। टेक्निकल ब्रांच वो होती है जैसे मतलब किसी ने इंजीनियरिंग कर रहा है, किसी ने आईआईटी कर रखी है, किसी ने मतलब कोई भी डिप्लोमा कर रखा है और एक स्पेशलाइजेशन ले रखा है किसी भी डिप्लोमे में या किसी डिग्री में, तो वो क्या होता है? टेक्निकल होता है। तो टेक्निकल में आपके पास 18 ग्राउंड ड्यूटीज फीमेल कितनी है? 2 है एयरफोर्स में। कौन सी? ओनली टेक्निकल ब्रांच, ठीक है। जिसने इंजीनियरिंग, आईआईटी कोई भी कर रखा है, मतलब डिप्लोमा, उसके लिए है टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल में क्या है कि 10 वैकेंसीज हैं। कितनी वैकेंसी है? 10 वैकेंसीज हैं। फीमेल कितनी है? 2 है एयरफोर्स में। दूसरा आता है आपका नवल एकेडमी में आपके पास क्या है? 25 वैकेंसी है और ओनली ये मेल के लिए होता है। नवल एकेडमी ओनली किसके लिए होता है? मेल के लिए होता है, ठीक है। अब दूसरी बात, आगे बात करते हैं कि आपके पास क्या है कि सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर हमारे पास स्कोर क्या रहना चाहिए, इसमें स्कोर क्या है? तो देखो स्कोर में मैंने स्कोर को 3 डिवाइडेशन किया है 3 पार्ट्स में कि आपके पास स्कोर क्या क्या होना चाहिए। ये कोई एक्यूरेट स्कोर नहीं है कि मैं बोल दिया कि नहीं इतने हो जाएंगे तो आप सेफ ही हो जाओगे। बाकी वहां पे कंडीशन का होता है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं आता इसमें। ओनली स्कोर, इसके बाद मान लो कि मैंने कोई स्कोर बताया उसमें 5-10 मार्क्स ज्यादा हो गए, किसी में 5 मार्क्स कम हो गए, लेकिन आपको एक आइडिया लगा सकते हो कि इतना स्कोर है तो मैं सेफ हूं। तो इसको स्कोर को भी मैंने कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो टाइप ऑफ स्कोर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है कि आप सेफ कब होते हो, सेफ स्कोर कितना आपका, आप सेफ कितने स्कोर पे रहते हो। तो मैंने कहा ना कि ये एक्यूरेट नहीं है, चेंज होता रहता है, लेकिन इसके पास ही है लगभग। तो आपका सेफ एनडीए में आपके पास रिटन एग्जाम में कितने नंबर आए कि आप अपने आप को सेफ महसूस करो, तो वो आते हैं 380 प्लस। कब सेफ हो गए? जब आपका नंबर रिटन टेस्ट में कितने 380 प्लस होंगे, ठीक है। सेकंड आता है फिर एसएसबी इंटरव्यू में आपके पास नंबर होने चाहिए 370 प्लस, ठीक है। ये कौन सा स्कोर है? सिर्फ सेफ स्कोर है, ओनली आपके एनालाइज करने के बाद में। ये फिक्स स्कोर नहीं है, ये तो एनालाइज किया गया है पीछे के पेपरों से, तो उसमें जैसे रिजल्ट आया है पेपर्स का रिटन टेस्ट के, तो उनसे करके कि जो बच्चे आए हैं उनके कितने नंबर आए कि वो सेफ हुए, ठीक है। सेकंड नंबर आता है आपका मेरिट स्कोर। दूसरा पार्ट कौन सा है? मेरिट स्कोर। तो आपका मेरिट स्कोर क्या होना चाहिए? ये है कि आप जब तक मान लो कि सेफ हो गए, सेफ होने का ये है कि आप ये तो सोच सकते हो कि सर मैं सेफ हो गया। सेफ हो गए इसका मतलब ये है कि आपने अच्छी मेहनत की थी और अगर आप इस में नहीं तो नेक्स्ट चांस में 100% आप हो जाओगे।
बाकी के कोई पता नहीं होता कि क्या पता सेम स्कोर में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर चांस होते हैं कि आपका सेम स्कोर में ही हो जाए। तो आपके पास ये कितना है 430 प्लस, एनडीए में रिटन टेस्ट में कितने होने चाहिए आपके पास 430 प्लस नंबर होने चाहिए जिसमें आप मेरिट का स्कोर कर सको। एसएसबी में आपके पास 400 नंबर होने चाहिए, एसएसबी में आपके पास कितने होने चाहिए 400, ठीक है। ये हो गया मेरिट स्कोर, मेरिट स्कोर 430 और एसएसबी कितना हो गया 400। जस्ट आगे थर्ड है, मैंने कहा था ना कि टाइप ऑफ स्कोर 3 पार्ट्स हैं, एक सेफ स्कोर हो गया, एक आपका मेरिट स्कोर हो गया, थर्ड है टॉपर स्कोर। अब देखो टॉप करना भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर टॉप पर स्कोर करते हैं तो एनडीए के रिटन टेस्ट में आपको 550 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए 550 प्लस। और अगर एसएससी की बात करें तो इसमें आपके पास आने चाहिए 480। टॉपर का स्कोर कितना है 550 प्लस, यानी आप अगर उसमें टॉप 10 में आना चाहते हो तो आपके पास 550 में से प्लस होने चाहिए कुछ ना कुछ। और एसएसबी में आपके कितने नंबर आने चाहिए 480 प्लस, ठीक है। ये हुआ आपका टाइप ऑफ स्कोर, यानी सभी बच्चे यही पूछते हैं कि सर स्कोर कितना ले आए, कि हमारे पास कितना होना चाहिए। अब देखो दूसरी चीज है कि आपको अभी से मैं दोबारा यही चीज बोल रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी की बुक मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, सिलेबस जब समझाऊंगा उस टाइम बताऊंगा कि इन टॉपिक्स का ज्यादा ध्यान में रखना है। तब तक आपको एनसीईआरटी आप अभी जस्ट पढ़ के आए हो, आपको जैसे जनरल स्टडीज का जो जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होता है उसके लिए आपको 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक की बुक पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल हो गई, ज्योग्राफी हो गई कंप्लीट। और एनडीए सेकंड के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको एक चीज ध्यान में आज से ही रखनी है, क्योंकि आपका अगस्त में आएगा अभी, तो जनवरी 1 जनवरी 2023 से आपको करंट जीके 1 जनवरी 2023 से करंट जीके आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। और आपको रोज बहुत सी क्लासें यूट्यूब पे क्लासेस ऐसी हैं कि रोज हमेशा क्या आते हैं करंट जीके आती हैं। जैसे आपके पास उत्कर्ष की क्लासेस हैं, प्रताप क्लासेस हैं, प्रताप क्लासेस बहुत अच्छी क्लासेस हैं, मैं कोई वो नहीं कर रहा, आपको देखो और देखने के बाद अगर आपको सही लगे तो आप ये कोशिश करो कि हाँ भाई, लेकिन रूटीन बनाओ। इसके क्या कि करंट जीके की नेशनल वर्ड्स की सुबह 6 o'clock अपने पास क्या है क्लास आती है, ठीक है। तो दूसरी चीज आपके पास एनसीईआरटी मैंने कहा ना कि आपने अभी ये पढ़ा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और अगर आर्ट्स से जो स्टूडेंट है उन्होंने भी तो पढ़ा है 11th और 12th का। देखो आपके पास मैथ्स में मैथमेटिक्स में 100% 11th 12th में का ही सिलेबस आएगा। मैथमेटिक्स में आपके पास एनडीए में ओनली 11th और 12th का ही सिलेबस आएगा। आप एनसीईआरटी कंप्लीट तैयार कर लो, अभी आपने एग्जाम दिए तो आपके पास तैयार है वो, अभी उसको एक बार रिवीजन मार लो। तब तक मैं उसका सिलेबस जब डालूंगा तब साथ में बुक्स भी बताऊंगा, लेकिन वो बुक्स आपको खरीदनी या नहीं खरीदनी वो आपके ऊपर है कि आपको अगर सही लगे तो आप खरीद लेना, अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं। मैं कोई इसका प्रमोशन नहीं कर रहा किसी बुक का या किसी चैनल का, मेरे को किसी का कोई प्रमोशन नहीं करना है। बाकी बच्चों का हो जाए तो उसके लिए कि आपके पास मैथमेटिक्स का ओनली क्या होना चाहिए 11th और 12th की एनसीईआरटी सबसे पहले निकालो, उसके बाद में सिलेबस में और बताया जाएगा। जो आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, देखो आर्ट्स वालों के तो पास क्या कि ज्योग्राफी कंप्लीट था तो उनको तो क्या कि 6th क्लास से लेके 12th तक का ये इनको भी करना है मैथमेटिक्स वालों को, क्योंकि जनरल एबिलिटी का जो टेस्ट आएगा रिटन टेस्ट होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सब ज्योग्राफी और टोटल होंगे, और वो एनसीईआरटी में से ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये करो कि जब तक सिलेबस को वो करो तो आप 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक की ये बुकें रट दो, ठीक है। और ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया सर हो गया, नहीं, आप ये समझो कि आप अगर सिलेक्शन ले रहे हो तो कोई भी बुक है वो 5 से 7 बार आपके पास रिपीट हो जानी चाहिए, तो ये समझो कि हाँ आप सिलेक्शन आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ये नहीं कि एक बार रीड किया, अगर आप एक बार रीड करते हो फिर एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे कंफ्यूज होगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, और वहां पे टाइम का बड़ा एक्यूरेंसी का बहुत ध्यान में रखना है।
दूसरा, अगर ये एनडीए बेस्ट वाले जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी मैं बताता हूँ कि वहां पे आपको ये नहीं देखना कि ये हार्ड क्वेश्चन है, ये मैं करता हूँ, वहां पे आपको मेडल नहीं मिलेगा कि हार्ड क्वेश्चन में हार्ड क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करूंगा तो मेरे को मेडल दिया जाएगा, नहीं। ऑल टोटल क्वेश्चन इक्वल मार्क्स हैं, तो आप पहले वो करो ना जो सिंपल है, जिससे आपका इंप्रूवमेंट हो स्कोर में, आप सेट में आओ, फिर मेरिट में आओ, फिर टॉपर में आओ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हो, वहां घबराने की जरूरत नहीं। तो आपको ये चीज बता दी, अब सिलेबस में और टोटल बता देंगे। हमने सारी देख लिया, एज देख लिया हमने, कौन सा सब्जेक्ट का कौन से स्ट्रीम वाला कौन सा किसके लिए एनडीए में अप्लाई कर सकता है, यानी सभी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी भी स्ट्रीम से हो। तीसरी चीज हमने क्या देखी कि यहाँ पे किसका नोटिफिकेशन कब आता है, यानी एनडीए का नोटिफिकेशन कब आएगा, कौन कौन भर सकता है। तीसरा लास्ट हमने देखा कि स्कोर टाइप, मतलब स्कोर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों के यही होते हैं कि सर स्कोर कितना होना चाहिए, सेफ स्कोर कितना रहेगा। तो ये भी आपको बता दिया मैंने कि सेफ स्कोर क्या क्या रहना चाहिए क्या नहीं रहेगा। ठीक है, ओके बाय।